शिव परमात्मा के लाडले मीठे कल्प कल्प बोले भगवान को साधारण तन में आए वे को पहचानने वाले और उसको अपना बनाने वाले और खुद को उसका बनने वाले, दोनों बातें। खुद को उसका बनने वाले और उसको अपना बनाने वाले। कोटों में कोई परम भाग्यशाली बच्चों का, सौभाग्यशाली बच्चों का, जिन्होंने अपना घर परिवार काम आराम छोड़ के बाबा की बातें सुनने के लिए समय निकाला और हिम्मत का कदम उठाया है। इसी पर राजी होके शिव बोला भगवान हम बच्चों को भिखारी से राजा बना रहे। हम चक्र को एक बार फिराओ क्योंकि शिव भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो चक्र में है सारा ज्ञान। चक्र से पहले उन्होंने अपना भेद भी बताया है जिसको कोई जान नहीं पाए थे। ढूंढा तो था लेकिन बिना परिचय बिना एड्रेस ढूंढ रहे थे हम। तो साधु संतों ने हिम्मत तो की लेकिन ढूंढ नहीं पाए। अभी आपने सुना भी होगा ORC में साधु संतों का सम्मेलन था। उसमें अपने भाई बहनों ने कितनी ललकार से उनको चैलेंज किया कि आप लोग ब्रह्मचर्य तो धारण किया। उनको ये पुचकार भी दी वे आपने घर बार छोड़ के पवित्रता धारण की। ये हिम्मत भी छोटी नहीं थी क्योंकि हम देह के और घर के इसे बुरी तरह फंस जावा कि उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने सन्यासियों ने घर परिवार छोड़ दिया पवित्रता के लिए। वो अलग बात है कि थोड़े इस पवित्रता के लिए छोड़ बैठे और बाकी कई काम तो बचन खातिर भी छोड़ बैठे। उनका तो के जिक्र होता क्योंकि असल की नकल तो होया करे। तो उनके भी बाणे के कारण उनका भी गायन तो होएगा। आओ महाराज जी। तो लेकिन उन्होंने करी। लेकिन अपनी बहनजिया ने भाइयों ने बताया कि आप लोग खुद तो पवित्र रहे लेकिन आपने कोई बनाया नहीं। आप किसी गृहस्थी को कह नहीं पाए यह बात है कि पवित्र रहो, जबकि गीता साफ बोले है कि काम है महाशत्रु है, इसको जीतो। पढ़े भी, गीता भी पढ़े, सारे शास्त्र भी पढ़े, लेकिन यह कह नहीं पाऊँ क्योंकि यह कह दें तो फिर वो उनके चेले कोई नहीं बने। तो वो लोभ हो जाए, किसी का पूत का लोभ, किसी का चेला का लोभ। तो लेकिन अब खुल के कुछ समय पहले तक अपने बीके भाई बहन भी झिझके थे कि यह बात दबी दबी आवाज में कहते। हमने तो कदे दबाव में कहा नहीं। जब से ज्ञान हुआ धक से बोले आप अपनी पुरानी वीडियो देख लो। तो लेकिन इस बार तो कमाल कर दिया। ये ORC में जो था, अपने भी गए थे ना, अपने 3 भाई गए थे और वो भी बड़ा उमंग उत्साह लेके आए और बड़म भाई उन्होंने सुनाया भी था
आज तो फिर पुराण होगी बात। और इनके चेहरे से इन्होंने सबूत भी दिया और बोल के भी भाषण भी दिया, बड़े उमंग से दिया। और पिछली बार तो ये सबूत लेके भी गए, अपनी क्लास को माँ नेहरू वाली को बड़म्बा दिखाया। तो ये उमंग उत्साह का परिणाम था। तो शिव भगवान ने चक्र से पहले अपना परिचय दिया, और शुरू में तो परिचय भी नहीं दिया, बाबा ने साक्षात्कार करवाए, वो भी माताओं को खासकर, जो भक्ति करती थी, कृष्ण की करती थी तो कृष्ण दिखा, ब्रह्मा के अंदर कृष्ण दिखाई दिया, बस दौड़ पड़ी उसके पीछे, सबके में छोड़ दिया। और वो अब बाद में दादियाँ कहलाए, उन्होंने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया। और उनको देख के फिर उनकी आगे बहू, किसी की बेटी, उनकी त्याग, उनकी लगन को देख के फिर अगली पीढ़ी वो आई, वो फिर बाबा के बने। पहली आई थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ माताएं थी। बाद वाली आई पढ़ी लिखी भी आई, और अच्छे धनाढ़ परिवारों से आई। तो ये यज्ञ फिर आगे बढ़ता चला गया। तो इसकी खास बात कि ये हुई कि जिन माताओं को साधु सन्यासियों ने पीछे रखा, एक तो छोड़ के भागे, और आके फिर एक भी माता को उन्होंने गुरु नहीं बनने दिया। अब भाई घने हो गए आदमी, तब घने हो गए, 2-4 माता भी गुरु बननी चाहिए, उस टाइम किसी ने नहीं बनाई। लेकिन शिव भगवान ने आते ही सारा उल्टा पुल्टा कर दिया, सारा खेल। जब तो कहावत बनी कि तेरी गत मत न्यारी, माताओं के सर पे कलश रख दिया। जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, हक इनको पढ़ने का भी हक नहीं, शास्त्र पढ़ने का हक नहीं, इनको शमशान देखने का भी हक नहीं, कि वहाँ जो मुर्दे फूके जाऊँ उड़े भी नहीं जा सकते थे, कई प्रतिबंध थे। लेकिन बाबा ने ये सब हटा दिए और कलश रख दिया कि आपके द्वारा ही इस विश्व का परिवर्तन होगा और सबको सुख शांति का वर्षा आपके द्वारा मिलेगा। एक महान परिवर्तन था। लोग अचंभे में थे, ये क्या हो रहा है। लेकिन आज और दूसरा अचंभा है, कितने 145-46 इतने देशों में ब्रह्मा कुमारीज का ज्ञान माताएं बहनें खासकर जोर शोर से निभा रही हैं। जो घर के चिपकी बैठी रहा करती, घर छोड़ना मुश्किल हो जाता, जो कहावत थी वे जानते पहले इतने दिन का चून पीस जाइए, इतने दिन का पानी भर जाइए जाओ तो जिब जाइए, है ना, ऐसा गीत है। लेकिन वो घर तो दूर, देश छोड़ के दूसरे देशों में सेवा कर रहे, कितनी कमाल की बात है। तो अब समय थोड़ा बाकी है इसका, कल्प का, संगम युग का, उसके बाद ये परिवर्तन हो जाएगा। उससे पहले पहले हमने अपना पद देखना चाहिए कि यो विनाश होने से पहले पहले हम कुछ तो कर जावा, नहीं तो शरीर तो छूटेंगे सबके। अब देखो संगम युग, केवल संगम युग ऐसा है जहाँ पर परिवर्तन होगा, नहीं तो सतयुग से फिर धीरे धीरे त्रेता आ गया, गिर गए ना, त्रेता से द्वापर आ गया, धीरे धीरे उतरते उतरते फिर कलयुग आ गया। कलयुग भी बहुत गहरा आ गया,
खतरनाक स्टेज में आ गया। फिर भगवान आया, जिसने पुकारा तो थे, द्वापर से लागे थे पुकारन के मांगन लागे थे, यो भी दे, यो भी दे, यो भी दे। सारी चीज जो हम नहीं बना सके उस पर मांगा थे। तो उसने भी सोचा के दूं एक एक चीज इन्हें। मान लिया एक महल बढ़िया घर मांगा है कोई, आपके गांव में आपकी बस्ती में आपको बहुत बढ़िया घर दे दिया। मान लिया सती उगाड़ा दे दे, अब बाबा ने कहे सोने चांदी के महल होंगे, उस आज आपकी बस्ती में दे दे, पड़ोसी क्या करेंगे, आप सो जाओगे ना, जब उसकी ईंट न काट ले जाएंगे छोड़ने को नहीं, फिर उसकी रुखाड़ क्यों करोगी, फिर बाबा ने कहोगे एक रुखाड़ी भेज। तो बाबा के देगा। उसने सोचा या तो दुनियाएं बदलनी पड़ेगी, जब बात बनेगी, और जो मेरे पक्के होंगे अनन्य होंगे उन्हें उसमें ले चलेंगे। ले भाई, हमने मांगी थी उससे बढ़िया चीज लो, हमने तो पंचर लुआए थे, मैं नई टनाटन गाड़ी दे दूंगा, हेलीकॉप्टर दूंगा। बाबा के है ना ऊपर विमान से चलेंगे हम। तो ऐसी नई दुनिया आनी की आनी, तो उससे पहले उसमें कौन जाओगे, ये सवाल है उसकी तैयारी पकड़ने का।